देखो, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बहनों से, सभी माताओं बहनों से कहना चाहूँगी कि कभी भागना मत। ना ही आज तक भागी हुई लड़की सुखी रही है और ना ही रहेगी। वरना आपका भी अंत कुछ इस तरीके से होगा जो मैं कहानी आज सच्ची घटना आपके लिए लेके आई हूँ। एक दामाद होता है जो अपने ससुराल जाता है, ससुराल जाने के बाद में अपनी सास और ससुर के पास पहुँचता है, उनसे बोलता है कि मैं आज तुम्हें एक बात कहने आया हूँ, बैठने का नहीं हूँ। सास पाँव पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, दामाद को बैठाती है कि दामाद बैठो तो सही, पर दामाद उनकी एक भी नहीं सुनता है। ससुर कहते हैं ठंडा लाऊं, पानी लाऊं, पर दामाद कहता है ना ही मुझे वास्ता अब तुम्हारी लड़की से रहा और ना ही वास्ता मुझे अब तुमसे रहा। इतनी बात जब बोलता है तो जो माँ बाप सास ससुर होते हैं उनके पैरों के नीचे की धूल खिसक जाती है। बहुत सारे डर जाते हैं कि दामाद तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लड़की तो हमारे घर पे भी नहीं है, बेटी तुम्हारे साथ है और तुम आके हमारे घर पे बोल रहे हो कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, हम मेरा तुम्हारा वास्ता खत्म। माँ बाप पूछते हैं बेटा ऐसा क्या हुआ है, कहता है कि तुम्हारी लड़की घर से भाग गई है और मुझसे मेरा अब उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, भाग गई तो भाग गई, अब मेरी कभी ना हो सकती और ना तुम कोशिश भी मत करना। और हाँ, एक बात और चलते चलते कह के जा रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली, अब मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। जैसे ही ऐसा बोलता है, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हम अपनी बेटी को ढूंढ के तुम्हें ला के जरूर देंगे। वो बोलता है कि नहीं, अब तो तुम ढूंढ के अपनी को अपने साथ रखना, चाहे कहीं और ब्याह करना, बट मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहूंगा। क्लियर करके अपने ससुराल से दोबारा घर आता है। घर आते ही धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। शादी बहुत अच्छे तरीके से होती है। वो अपनी लाइफ में अब खुश रहने लगा है। राम राम जी आप सभी को। मैं आपकी अपनी पूनम, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना, जिसको सुन के आप भी सोच में हैरान में पड़ जाएंगे। तो आइए चलते हैं, घटना कहाँ की है, किसके द्वारा हुई है, कैसे कैसे इसमें मर्डर हुआ है, सारी कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो ये घटना है केंद्र शासित प्रदेश की, जहाँ पे एक सिलवासा शहर पड़ता है। वहाँ पे एक किराएदार कमरा ढूंढ रहा, घर ढूंढता है, कोई भी उसे मकान किराए पे नहीं दे रहा था। अचानक से एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे पे जैसे ही वो एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि हाँ भैया, तुमने कैसे दरवाजा खटखटाया, बताओ ना क्या बात है। वो बोलता है कि मुझे किराए पे मकान चाहिए था अंकल जी, मैं बहुत टाइम से मकान ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मकान नहीं मिल रहा है। तुरंत उसकी बीवी अंदर से आती है और आवाज मारती कहती है, सुनिए जी, जो अपना कमरा किराए पे है, उसका ताला लगा हुआ है, तुम उस कमरे को किराए पे दे दो। वो 2 महीने से अपने यहाँ पे आया भी नहीं है लौट के, और उसने किराया ना कोई बात ना कोई मुलाकात, और जब से चला गया उसने ना ही कोई किराया दिया है, ना ही कोई फ़ोन कॉन्टैक्ट मुलाकात कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा करो, जो कमरा अपना है उसका ताला अभी तोड़ो और इनको उसमें शिफ्ट कर दो। जैसे ही वो बोलती है तो वो सोचता है कि मेरी वज़ह से ये आंटी इतनी ज़िद अपने हस्बैंड जी से क्यों कर रही हैं? ये वो सब नहीं जानता था कि यहाँ हो क्या रहा है। अब आंटी जी ज़िद करती हैं अपने हस्बैंड से, अब जब पत्नी कहती है तो पति को कुछ भी मान लेना चाहिए। यही कुछ ऐसा हुआ, जब उसकी पत्नी ने मकान मालिक को बोला कि कमरा एक है तो सही, 2 महीने से वो अभी तक नहीं आया है, ना जाने वो कहाँ चला गया, इसका ताला तोड़िए और इनको कमरा किराए पे दे दीजिएगा। अब जैसे ही वो जाता है कमरे का किराया, कमरे का ताला तोड़ता है, कमरे का जैसे ही ताला तोड़ कर ये गेट खुलता है, उसमें से एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही अजीब तरह की दुर्गंध आनी शुरू हुई, उसने तुरंत किवाड़ लगाता है और बोलता है कि इसमें से तो मुझे बहुत बुरी आ रही है, आप देखो ना। जैसे ही वो किराए वाला आता है, वो अंदर जाता है, उसको भी बहुत बुरी स्मेल आती है। तुरंत नाक को बांधते हैं, कमरे में जाते हैं, देखते हैं एक सूटकेस में कुछ अजीब, बहुत कुछ ठुसा ठुस के भरा हुआ था। जैसे ही सूटकेस को खोलते हैं, उसमें एक लाश सी नजर आती है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो सिलवासा की पुलिस है वो तुरंत मौके पे पहुंचती है, उसको सूटकेस को अपने काबू में करती है। सूटकेस में पुलिस खोल के देखती है, उसमें एक लड़की की लाश होती है। अब जैसे ही लड़की की लाश होती है, उसको सिलवासा पुलिस आती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसमें उससे अब पुलिस सबसे ज़्यादा जो पीछे थी वो मकान मालिक की थी, बताओ यहाँ पे कौन आया था किराए पे रहने। पर पुलिस, जो मकान मालिक था वो कहता है कि मेरे यहाँ पे 2 जने पति पत्नी आए थे। वो कहाँ से आए थे ये तो हमें थोड़ा थोड़ा पता है, बट वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता, और कब इसकी मौत कर गए हमें ये भी नहीं पता, वो कब निकल के हमारे घर से चला गया। इतनी बात जब कहता है तो पुलिस कहती है कि उन्होंने कुछ तो तुम्हें दिया होगा, जो अभी तक भी प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी। वो बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, मेरे पास एक आधार कार्ड है उन दोनों के। जैसे ही आधार कार्ड लेती है पुलिस, उनके द्वारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर करती है, कॉन्टैक्ट दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आते हैं। अब लड़के को कहाँ ढूंढे पुलिस, पुलिस बहुत परेशान थी, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए, कौन लड़का कौन लड़की, कौन आया कौन गया, इस चीज़ को लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब पुलिस उनकी जो कॉल होती है उसको सर्वांश पे लगाती है। सर्वांश पे लगाने के बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि लड़की के माँ बापों का पता चलता है। लड़की के ससुराल में पहुंचते हैं, वहाँ पर जाते हैं कि मुझे छोड़ के तो भाग चुकी थी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। उसके पीहर पहुंचते हैं जहाँ पे वो गया था, उसके पीहर पहुंचते हैं। उसके माँ बापों को कॉन्टैक्ट नंबर सर्विलांस पे कॉल लगाते हैं, तो उसके माँ बापों की जैसे कॉल आती है, उनकी कॉल को कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके माँ बापों को खबर देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ आओ और अपनी
पहचाना कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो बोलते हैं कि 2 महीने से हमारी बेटी नहीं है और हमारी बेटी मिल भी नहीं रही है, पता ना कहाँ है। लड़की का नाम छोटी कुमारी होता है और जिसके संग वो भाजी थी उसका नाम ऋषभ कुमार होता है। और ऋषभ कुमार जो गांव का ही लड़का था, जो उसकी ससुराल का था। अब लड़की को शादी को ओनली 2 ही साल हुए थे। 1 साल तक दोनों जने बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद लड़की एक पड़ोसी के साथ भाग जाती है। अब जो उसका पति होता है वो जाकर अपने ससुराल में बोल आता है कि मुझे तुम्हारी लड़की से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मुझे अब बस तुमसे रहा। तुम्हारी लड़की भाग चुकी है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी करके वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। अब पुलिस ये सोच के परेशान थी कि इसका मर्डर क्या होगा, तो किसने किया होगा, या फिर हस्बैंड ने या फिर इसके प्रेमी ने। अब प्रेमी ऋषभ वहां से गायब हो चुका था, पता नहीं चल रहा था। ऋषभ के घर पे भी ऋषभ नहीं था। ऋषभ के घर वाले बोल रहे थे कि हमारा बेटा तो 2 ढाई महीने से गायब है, हमें खुद नहीं मिल रहा कहाँ है। अब लड़की के माँ बाप आ जाते हैं। लड़की के माँ बाप आके लड़की की बॉडी देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बॉडी हाँ हमारी बेटी की है। जैसे ही छोटी कुमारी की बॉडी को माँ बाप पहचानते हैं, माँ बाप रोने चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद में पता चल जाता है कि पक्का कि ये इन्हीं की लड़की है। उसके बाद में जो उनसे पूछते हैं कि कौन गायब हुआ था, तो ऋषभ का नाम आता है। ऋषभ को ढूंढते हैं। ऋषभ एक कंपनी में काम कर रहा था, जो अपना रॉन्ग नाम बता के अब रॉन्ग नाम बता के कंपनी में उसने नाम कुछ और बता रखा था। जो आधार कार्ड में नाम था वो कुछ और था। वहां जाती है पुलिस, उसको ढूंढती है। अब पुलिस जब सर्विलांस पे लगाती है नंबर, तो सबकी खोज बहुत आसानी से कर ही लेती है। ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ। अब ऋषभ को ढूंढती है। ऋषभ को ढूंढने के बाद में पुलिस पुलिस सिविलांस लेकर आती है। सिविलांस लाने के बाद में उससे पूछताछ करती है कड़ी मेहनत से। वो पहली बार तो घुमाता रहता है, बताता ही नहीं है सारी घटना। उसके बाद में जब पुलिस बोलती है कि हम अपनी पे आ गए ना, तो सच बेटा 1 मिनट में उबलवा लेंगे। जैसे ही पुलिस ये बोलती है तो वो सच बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि पिछले 15-20 दिन से ये अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। बोल रही थी कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है। जब इसकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिल सकता, तो फिर ये अपने मम्मी पापा से क्यों मिल पाती। मैंने इससे बहुत मना किया कि तू अपने मम्मी पापा से नहीं मिल सकती, पर इसका एक ही जिद थी कि मुझे अपने पापा से, भैया से और मम्मी से जरूर मिलना है। मुझे मेरे गांव लेके चलो। पर मुझे गांव नहीं जाना था, क्योंकि वो लोग मुझे मार देते। यही 1 दिन लड़ाई हुई, 2 दिन लड़ाई हुई, 3 दिन। ये बोला 1 दिन मैं कंपनी से काम करके आया था। कंपनी से मुझे गुस्सा ही आ रहा था, क्योंकि कंपनी में। हाँ पापा, मैं क्या बोल रही थी, तभी तो गुस्सा आता है बीच में। चल थोड़ी देर और खेल ले मिट्टी में, उसके बाद तेरे मुंह हाथ धुलूंगी। यार मैं भूल हो गई। हम्म, हाँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही वो कंपनी से परेशान था, काम ज़्यादा पड़ जाता है, तो हल्का सा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही घर आता है, घर आके पत्नी लड़ने लगती है। जो जो छोटी कुमारी होती है वो तुरंत उससे लड़ने लगती है। बोलती है कि मुझे आज ही अपने मायके जाना है, मुझे नहीं पता कैसे लेके जाओगे और क्या करोगे। जैसे ही वो बोलता है, उसको पति से गुस्सा तो आ ही रहा था पहले से ही। और जैसे ही वो बोलती है, उसका पारा ज़्यादा हाई हो जाता है और गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। गला तब तक पकड़ रखता है, तब तक उसका प्राण ना निकल जाते। अब थोड़ी देर के बाद में होश आता है, सोचता है कि मैंने ये गुस्से में क्या कर दिया। और जब गुस्से में इंसान कुछ कर देता तो बात को पछताता बहुत है। उसने बाद में, जब उसे होश आया, गुस्से से वो थोड़ा सा निठल हुआ। उसके बाद में उसने देखा कि ये तो मर चुकी है, अब करे तो करे क्या। उसने पहले इंतजाम किया कि इसको जला दूँ, पर जलाता कहाँ, ले आता तो फिर पकड़ा जाता। उसने फिर उसको सूटकेस में कतले कतले करे और उसको सूटकेस में पन्नी में भर भर के, पन्नियों का इंतजाम करा, पन्नी में भर के सूटकेस में पन्नियाँ सारी पैक कर दी। और जैसे ही सूटकेस में पन्नियाँ पैक करी, उसके बाद जैसे ही उन्हें सूटकेस उठाया, सूटकेस का एकदम कुंदा टूट गया। और जैसे ही कुंदा टूटा, उन्हें सोची कि ये मुझे लाश ही इतना परेशान कर रही है, तो घर से बाहर निकलने के बाद में कितना परेशान करेगी। लाश कुछ भारी थी, उससे उठ भी नहीं रही थी। अब वो उसको सूटकेस को वहीं छोड़ता है, बाहर से ताला लगाता है और बोल के जाता है मालिक से कि मैं 2-4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ और 2-4 दिन के बाद आऊँगा। ये कह के वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में कहीं दूर जाके कंपनी में काम करने लगता है। और कंपनी में काम करता है किसी रॉन्ग नाम बता के। अपना रियल नाम कंपनी वालों को नहीं बताता, रॉन्ग नाम से वहाँ पे काम करता रहता है। तभी सर्विलांस पे फ़ोन लगाने के बाद में वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी है। तो बस मेरा यही कहना है कि बहन बेटियों, यदि आप भागोगी तो आपका भी यही हाल होगा। देखो, 1 साल या 2 साल रिश्ता सही चलता है, उसके बाद में सभी का हाल यही होता है। आज नहीं तो कल तुम कट के ज़रूर एक ड्रम में ही जानी हो या फिर सूटकेस में जानी हो। 2 महीने तक लाश सूटकेस में पैक रही। उसके बाद में ये किराए वाला आया है तब जाके पता चली है, वरना किराएदार को, मालिक को तो पता भी नहीं चलता अभी और 3 महीने तक। क्योंकि मकान मालिक ये सोच रहा था कि वो आएगा और अपना दरवाज़ा अपने आप आके खोलेगा, हम नहीं खोलेंगे। अचानक से किराएदार पहुंचता है। किराएदार को वो अपना कमरा देने के लिए वो ताला तोड़ते हैं तो उसमें एक लाश निकलती है। तो बस कहानी सुनाने का आप सबको बस इतना से ही मतलब रहस्य है कि आप सब सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मर्डर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समझ लो या रियल अखबारों के माध्यम से समझ लो। पहले क्राइम कम होते थे,
पर होते थे पहले भी, बट अब तो छोटी छोटी बातों पे भी इंसान को इतना गुस्सा आ जाता है कि थोड़ी सी देर में किसी का भी मर्डर कर देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।